दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भारी गिरावट देखने को मिली है। जबकि बाजार में गिरावट का माहौल नहीं था। निफ्टी एनर्जी में भी हमने क्लोजिंग ग्रीन में देखी है। बाजार भी अच्छा था, फिर भी सुज़लॉन का शेयर नीचे जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? जबकि कल ही कंपनी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। कंपनी ने अपने सुज़लॉन 2.0 के तहत एक नई यहाँ पे देखो कि कमेटी बनाई है। आप देखें उसमें जेपी चलसानी उसको लीड करेंगे। ये जो आप देख सकते हो कि नए सीईओ की अपॉइंटमेंट भी हो चुके जो बहुत ज़्यादा अनुभवी है। तो ये सारी बातें होने के बावजूद भी स्टॉक क्यों गिरा है, इसके पीछे की असली वजह को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ बड़े फंड हाउस इस स्टॉक में जम के खरीदारी करें तो क्या एक तरह से ये भ्रम फैलाया जा रहा है, एक तरह से माहौल पैनिक बना के अच्छी कंपनी की शेयर खरीदने की कोई साजिश चल रही है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 43.23 पर आज क्लोजिंग थी। 2.04% की गिरावट हुई। कल 44.13 पर क्लोजिंग देखने को मिली। आज 44.34 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में 44.74 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई क्योंकि जबरदस्त बिकवाली शुरू हुई। रिटेल इन्वेस्टर ने ज्यादा करके बिकवाली, क्योंकि उनको डराया जा रहा है कि अभी भी आने वाले समय गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से ये 42.60 का एक फ्रेश 52 वीक का लो बन गया है। स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है। अब आप देखिए 74 के आसपास जो स्टॉक था 42 पर आ गया है। जो स्टॉक एक समय मल्टी बैगर था वो इस समय सबसे कमजोर साबित हो रहा है, लोगों को बहुत भारी नुकसान करवा रहा है। तो ये सुज़लॉन वही स्टॉक है जिसने 18 मंथ में 10 गुना रिटर्न्स दिया था। आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त, यानी 10x का रिटर्न वो भी सिर्फ 18 मंथ के अंदर। लेकिन अब वही स्टॉक लगातार नए लो बना रहा है, लगातार गिर रहा है। जो स्टॉक 18 मंथ में 10 गुना रिटर्न देने वाला स्टॉक था, उसने पिछले 1.5 साल में आपके इन्वेस्टमेंट को आधा कर दिया है। यानी अपने ऊपरी प्राइस से आधी कीमत पे स्टॉक आ गया है। ये आप देख ही सकते हो कि 17 मार्च 2023 को शेयर की कीमत 8 रुपए के आसपास थी। वहां से जो उसने दौड़ना चालू किया वो लगातार दौड़ा, और आप देखिए दौड़ते हुए 24 सितंबर को देखो ये 2024 सितंबर महीने में 84 पर पहुंच गया। यानी 8 रुपए का स्टॉक सीधा 84 पर। ऐसे में ये जो 1.5 साल का जो सफर है उसमें 18 मंथ के अंदर इसने 10x का रिटर्न दे दिया, यानी 10 गुना। 8 रुपए का स्टॉक 84 रुपए तक पहुंच गया। और ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉक नॉन स्टॉप आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन फिर यहाँ पे हो गई प्रॉफिट बुकिंग शुरू। उस प्रॉफिट बुकिंग ने पूरा माहौल बिगाड़ा। तो ये एक बड़ा मल्टी बैगर इस समय काफी कमजोर साबित हो रहा है, लोगों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये देखिए सितंबर 2024 के बाद इसमें गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये कुछ दिनों में गिरते हुए 15 रुपीज पर आ गया, यानी 50 रुपीज 50 रुपए पे आ गया। लेकिन इसके बाद में फिर कुछ तेजी बनी। मई 2025 के आखिर में ये फिर 70 रुपीज पर आ गया था, यानी 50 रुपए से फिर से 70 तक आया। लगा कि अब यहाँ से आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शेयर में फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और फिर जो लुढ़कता गया तो अब ये 43 पर आ गया है, यानी 70 रुपए से स्टॉक फिर 43 रुपए पे आ गया है। और आप देखें, यानी देखा जाए तो सितंबर 2024 के पीक से यह लगभग आधी कीमत पर आ गया है। तो ये आप देख इससे बहुत भारी नुकसान हुआ, लोग अब ज़्यादा चिंतित हो गए। तो ये अपने 52 वीक के फ्रेश लो पे आ गया है। 52 वीक का जो हाई बना था वो 74.30 का था। अब इसने 30 मई को ये नया हाई बनाया था। इसका ऑल टाइम हाई वैसे 400 रुपीज़ का है। ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई जनवरी 2008 पे पहुंचा था। उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी नीचे गिरा, और कोविड काल में तो आपको ये पता ही है कि 2 रुपए के आसपास आ गया था। वही ही स्टॉक जो 400 के आसपास था। जून 2009 के बाद ये शेयर कभी भी 100 को टच नहीं कर पाया, यानी 2009 के बाद ये 2 डिजिट में ही ट्रेड कर रहा है। और अब ये आशा है कि आने वाले समय फिर अपनी पुरानी रफ्तार को पकड़ पाएगा, क्योंकि कंपनी ने अपना सुज़लॉन 2.0 शुरू कर दिया है। कंपनी अब सिर्फ विंड के प्रोजेक्ट नहीं करी, बल्कि कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के साथ साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी करेगी। यानी कंपनी हाइब्रिड प्रोजेक्ट करेगी, बैटरी और बीईएस के प्रोजेक्ट करेगी। यानी अब पोर्टफोलियो बढ़ेगा,
कारोबार भी बढ़ेगा। कंपनी के पास फंड की भी कोई कमी नहीं है, कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय कर रही है। एक और जो अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी के अंदर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी जानकारी एक्सचेंज को देनी चाहिए सेबी के रूल्स के तहत, तो उसके लिए यहाँ पे जो मेंबर्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है उनके पास वो अथॉरिटी है। तो उसमें आप देखिए मिस्टर विनोद आर तांती जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। नंबर 2 पे है मिस्टर गिरीश आर तांती जो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है सुजलॉन एनर्जी के। और नंबर 3 पे मिस्टर जेपी चलसानी जो ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर है। पहले सीईओ थे लेकिन अब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हो चुके हैं, इनका प्रमोशन हो चुका है। और नंबर 4 पे आप देखें तो अजय कुमार जो ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अब नए सीईओ कंपनी को मिल चुके हैं। इसके अलावा देखें तो मिस्टर राहुल जैन जो ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, सीएफओ। पहले हिमांशु मोदी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया अपना, जिसकी वजह से सुजलॉन बड़े भारी कर्ज से बाहर निकली। तो ये टीम है जो यहाँ पे आपको सारी जानकारी देगी। इसके अलावा मिसेज गीतांजलि एस वैद्य भी है जो कंपनी सेक्रेटरी है। यहाँ पे इनकी तरफ से कोई भी इवेंट को लेकर जानकारी शेयर की जाएगी। सुजलॉन एनर्जी ने यहाँ पे उनका एड्रेस दिया, उसके टेलीफोन नंबर भी दिए कंपनी के, इनके जो कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस वगैरह भी दिया है। तो ये सारी की सारी जानकारी यहाँ पे एक्सचेंज को शेयर की गई है। अब सुजलॉन के शेयर में गिरने की एक वजह और भी है, जैसे कि वारी एनर्जी को एक बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो लगातार सुजलॉन ने काफ़ी प्रोजेक्ट प्राप्त किए, लेकिन अब उसकी कंपटीशन में देखो वारी एनर्जी से। तो यहाँ पे वारी एनर्जी को ये प्रोजेक्ट मिल गया है, गुजरात के अंदर प्रोजेक्ट है। तो ये देख सकते हो कि 1.2 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट देखते कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ने लाए थे, उसमें केपी एनर्जी ने भी यहाँ पे 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट प्राप्त किया था। अब वारी एनर्जी को ये प्रोजेक्ट दिया है जिसमें पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इस वजह से भी एक थोड़ा सा निगेटिव माहौल बना कि सुजलॉन की कंपटीशन दूसरी कंपनियां जो भी गुजरात जैसे क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है कंपनी के लिए, इसके वजह से थोड़ा सा एक दबाव की स्थिति बनी है कि सुजलॉन को थोड़ा और करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ ऐसा तो है सबके सब प्रोजेक्ट सुजलॉन को प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन सुजलॉन को भी गवर्नमेंट टेंडर प्राप्त करने के लिए और कोशिश करनी चाहिए। अब एक तरफ तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी के अंदर बिकवाली का दौर जारी है, रिटेल इन्वेस्टर बिकवाली करे, लेकिन दूसरी तरफ चुपके से देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग जबरदस्त बढ़ा दी है। जनवरी महीने में 84 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे 40 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिया है, यानी जितने म्यूचुअल फंड यहाँ पे एग्जिट करके गए उसके दुगुना यहाँ पे खरीदारी करे, यानी बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करे। और एफआई ने बहुत भारी निवेश किया और आप देख लो हमने पिछले दिनों दिखाया भी है कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर एफआई का निवेश लगातार बढ़ रहा है। तो बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे और माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि सुजलॉन आने वाले समय कमजोर साबित होगा, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से निकल रहे क्योंकि उनको शेयर चाहिए। अरे अब कहाँ से खरीदेंगे म्यूचुअल फंड एफआई अगर बाजार में शेयर नहीं होंगे, तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को एक पैनिक किया जाता है, उसके बाद में वो बिकवाली करते हैं। ये शेयर सारे के सारे बड़े फंड हाउस खरीदे क्योंकि आने वाले समय फिर से ऐसा माहौल बनेगा और ये स्टॉक हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि 8 रुपये का स्टॉक 1.5 साल में 84 तक चला गया था। तो ये आप समझ ही सकते हो कि जब तेजी का दौर था जिसके उस समय रिटेल इन्वेस्टर के पास शेयर नहीं होती है। यहाँ पे वो कौन से म्यूचुअल फंड एक बार वो भी देख लेते, तो ये देखो कि यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 345 करोड़ का खरीदारी की है, 2.12% की होल्डिंग उनकी बढ़ चुकी है। कोटक ऑर्बिटेज डायरेक्ट का भी यहाँ पे 250 करोड़ का निवेश है, लेकिन 32.99% की होल्डिंग उनकी कम हुई है यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। कैनरा रेबेको लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने भी 225 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद में तो सुंदरम मिड कैप डायरेक्ट ने 153 करोड़ का निवेश किया है, 13% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर यूटीआई मिड कैप डायरेक्ट ने 147 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। इन्वेस्को इंडिया ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 144 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग 18% मंथ ऑन बेसिस पे कम हुई है। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट ने 134 करोड़ का निवेश किया, कोई होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ने 124 करोड़ का निवेश किया, 21.9% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स 7 ने 117 करोड़ का निवेश किया, होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 101 करोड़ का निवेश किया, होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। तो यह क्लियर देखो कि सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग ट्रिम की है, बाकी सबने बढ़ाई है। ये इशारा है कि आने वाले समय सुजलॉन फिर दौड़ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।